तो कैसे हैं मेरे सारे भाई। वेलकम आप सभी का एग्री लोग यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर में क्या डिफरेंस आने वाला है और किस कोर्स को आप परस्यू करके, किस कोर्स को आप चूज करके अपने भविष्य को एक नई उड़ान, नई राह दे सकते हो और किस सेक्टर में आपका भविष्य, आपका फ्यूचर गोल्डन सुनहरा रहने वाला है। आज की इस वीडियो को देख को आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और कौन सा कोर्स आपको परस्यू करना चाहेंगे ये आप डिसाइड कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। जो मेरा भाई इस वीडियो को किसी और पर्पज से क्लिक कर रहा है कि इसमें कुछ और बताया जाएगा, तो और कुछ नहीं बताने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर में क्या स्कोप रहने वाला है, क्या सैलरी, किस में ज़्यादा सैलरी रहती है और कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, इसकी ही बात करूंगा। इसके अलावा मैं कोई और बात नहीं करूंगा। अगर आपने किसी और पर्पज से ही वीडियो को देखना स्टार्ट किया है तो मेरे भाई आप अपने टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो। मैं बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि अपन अपना फर्स्ट पॉइंट रखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या रखने वाले हैं, जो मेरे भाई बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए सोचते हैं कि, और बीएससी एजी के लिए सोचते हैं कि इनमें जो डिफरेंस है मेरे भाई, इनमें जो डिफरेंस है वो डे एंड नाइट का डिफरेंस है। कि अगर बीएससी एग्रीकल्चर रात है तो हॉर्टिकल्चर दिन रहने वाला था, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। दोनों सब्जेक्ट अपने अपने लेवल पर बहुत ज़्यादा अच्छे कोर्सेज रहने वाले हैं। इनमें कोई दिन रात का फर्क नहीं रहने वाला है। अपन हर एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो पहला पॉइंट अपन रखते हैं, आपको कुछ बेसिक बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि ड्यूरेशन है इनकी, जो पहले नाम लिख लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर लिख लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे लिख लेते हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर, ठीक है मेरा, बीएससी हॉर्टिकल्चर, ठीक है। दोनों मैंने नाम लिख दिए। इसकी ड्यूरेशन क्या रहती है तो ये तो आपको सब कुछ पता होगा कि 4 ईयर, लेकिन मैं बेसिक से सब कुछ बता दूंगा, लेकिन सब कुछ बता दिया जाएगा कि किस में आपका स्कोप अच्छा रहने वाला है। इसकी भी ड्यूरेशन 4 ईयर ही रहने वाली है, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसको थोड़ा अपन मिनिमाइज कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है मेरे भाई, अच्छे से दिख जाए, ठीक है। किसमें जैसे इसकी भी 4 ईयर ड्यूरेशन रहेगी और एग्रीकल्चर के इसके अंदर एग्रीकल्चर के सारे एलाइड इसके अंदर आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने रहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में। और बीएससी हॉर्टिकल्चर में आपको एग्रीकल्चर प्लस हॉर्टिकल्चर के आपको सारे एलाइड जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं मेरे भाई, ठीक है, वो पढ़ने पड़ते हैं। और इसके अंदर आप बीएससी कर सकते हो, बीएससी करते हो जैसे कि आप सोच ही रहे हो उसकी, तो एमएससी कर सकते हो और पीएचडी भी कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। इसके अंदर भी आप हॉर्टिकल्चर में एमएससी कर सकते हो, बीएससी कर ही सकते हो और पीएचडी भी कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं इसके अंदर, 60 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। और इसके अंदर भी आपके 60 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, जिसमें से 30 सब्जेक्ट ओनली हॉर्टिकल्चर के रहने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 30 सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर के रहने वाले, इसमें 60 सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सब कुछ इसके अंदर 60 सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन 30 सब्जेक्ट इसमें पर्टिकुलर हॉर्टिकल्चर के होने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे लेवल का आपको हॉर्टिकल्चर के बारे में नॉलेज मिलने वाला है। और 30 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सब भाई के सेम रहते हैं। दो क्या, सबके 30 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जो 30 सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे भाइयों के सेम रहते हैं कि 30 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर में भी सेम है और 30 सब्जेक्ट्स आपके हॉर्टिकल्चर में भी सेम रहते हैं। लेकिन इसमें आप देख सकते हो 30 सब्जेक्ट्स आपको ओनली हॉर्टिकल्चर के पढ़ाए जाते हैं, जिसमें से अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकते हो यूजी करके ही। पीजी भी नहीं करनी पड़ती आपको अगर आपने इसी से अच्छा नॉलेज गेन कर लिया। उसके बाद में जो मेन बिग डिफरेंस रहने वाले हैं मेरे भाई, जो आपके बिग डिफरेंस रहने वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। वो क्या रहने वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए और मैं अच्छे से लिख पाऊँ स्क्रीन पर, ठीक है मेरे भाई।
जैसे कि पहले आप कुछ एक फैक्टर समझ लीजिए, जैसे कि आपने टेंथ में, अगर आपने टेंथ में 8 ले ली, समझ लीजिए भाई, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है इसी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में आप क्या बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, अगर मतलब कि टेंथ के बाद में अगर आर्ट लिया हमने, 11th 12th में अगर आपने आर्ट ले ली, तो क्या आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात से आप नहीं कर सकते। लेकिन आप एक बात समझो, अगर आपके टेंथ में एग्रीकल्चर थी मेरे भाई, टेंथ में एग्रीकल्चर थी, ठीक है, नहीं टेंथ के बाद में आप 11th 12th में अगर आपके पास एग्रीकल्चर थी, ठीक है, उसके बाद में आपने क्या किया, 11th 12th आपने एग्रीकल्चर से कर ली, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि मैं बीए करूंगा, ठीक है, मैं बीए करूंगा, मुझे आर्ट से ही करनी है कॉलेज, तो आप कर सकते हो ना। वैसे ही मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं कि अगर अगर आपने अपनी यूजी किससे की, हॉर्टिकल्चर से कर ली, ठीक है मेरे भाई, तो आपकी जो पीजी होगी, ठीक है मेरे भाई, जो पीएचडी होने वाली है, जो पीएचडी होगी, पीजी होगी, ठीक है, यूजी तो आपने कंप्लीट कर ली, पीजी होगी, पीएचडी होगी, आपको वही हॉर्टिकल्चर से ही करनी पड़ेगी। आप आगे कोई दूसरा कोर्स परस्यू नहीं कर पाएंगे, आप हॉर्टिकल्चर से ही आपको पीजी और पीएचडी कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आपने बात करते हैं, अगर आपने अपनी यूजी बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर से कर ली मेरे भाई, बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर से कर ली, तो आपकी जो पीजी है, ठीक है, आपकी जो पीएचडी है, ठीक है, ठीक है, आपने यूजी किससे की, सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं आपने, सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, यानी कि सारे सारे मतलब ऑल सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। और पीजी में आपने क्या किया, आप पीजी में क्या लेना चाहते हो, आपने जैसे मतलब कि यहाँ पे अपने सोयल साइंस हो गया, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, आपके पास एनिमल हस्बेंड्री, जैसे मतलब हॉर्टिकल्चर है आपके पास रहेंगी, तो आपने जैसे क्या चूज कर दिया, इसके अंदर आपने सोयल साइंस चूज कर ली, ठीक है, आपने सोयल साइंस चूज कर ली। तो अगर आप पीजी में है ना, यूजी के बाद में आप कोई सा भी अपने जो मनपसंद का जो सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हो, और वही सब्जेक्ट्स आपको पीएचडी के अंदर चूज करना पड़ेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे आपको यूजी के अंदर आके आपको सब्जेक्ट्स जैसे चूज कर लिया, उसके बाद पीजी में अपना मनपसंद का सब्जेक्ट जो भी है वो चूज कर सकते हो। और पीएचडी में क्या करना पड़ेगा, पीएचडी में जो सब्जेक्ट्स आपने पीजी के अंदर चूज किया वही रहेगा। लेकिन हॉर्टिकल्चर में ऐसा नहीं होता, हॉर्टिकल्चर में अगर आपने यूजी हॉर्टिकल्चर से कर ली, पीजी भी हॉर्टिकल्चर से करो और पीएचडी भी हॉर्टिकल्चर से करो, ठीक है मेरे भाई। तो अगर आपके दिमाग में अब ये आ रहा है कि ये तो फिर जो हॉर्टिकल्चर है मेरे भाई, जो हॉर्टिकल्चर रहने वाला है वो तो एक जो जिसके लो मार्क्स आते हैं वही लेते हैं इस कोर्स को, तो ऐसा मेरा भाई नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कतई नहीं है ऐसा। जिस मेरे भाई का इंटरेस्ट है इस चीज़ में, हॉर्टिकल्चर में, तो आपके लिए ये कोर्स बेस्ट रहने वाला है, एकदम बेस्ट रहने वाला है। उसकी भी अपन आगे बात कर लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब क्या रहने वाली है इस सेक्टर के अंदर, जो दोनों सेक्टर हैं इसके अंदर गवर्नमेंट जॉब क्या रहने वाली है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं अप्रोक्स, ठीक है मेरे भाई, अप्रोक्स यानी कि लगभग आपकी जो जॉब्स होती हैं वो दोनों ही जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी देख सकते हैं और बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले दोनों ही देख सकते हैं, लगभग ऐसी ही होती हैं। लाइक कुछ ऐसी हैं जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए होता है उनमें, जैसे कि आप देख सकते हो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, जो आपका हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, उसके अंदर अगर आपने बीएससी हॉर्टिकल्चर से ही कंप्लीट की है, अगर आपने बीएससी हॉर्टिकल्चर से ही कंप्लीट किया तो दे सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी जॉब हैं जो कुछ क्या बहुत सारी ऐसी जॉब है तो दोनों कर सकते हो, जैसे आईबीपीएस की एफओ होगी, ठीक है, AAO होगी, ये ऐसी हैं जो आप अगर बीएससी एजी से की है, अगर बीएससी हॉर्टी से की है तो कर सकते हो। लेकिन अब बात करने वाले हैं कि लेकिन जो एडिशनल में जो स्कोप रहने वाला है, जो एडिशनल में स्कोप रहने वाला है, जो अतिरिक्त में आपका स्कोप रहने वाला है, उसकी बात कर लेते हैं मेरे भाई। जो आपका एडिशनल में स्कोप रहने वाला है वो भी किसके अंदर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के, बीएससी ऑनर्स, ठीक है। लेकिन ये छोटा होता है, कई भाई को लिखना भी नहीं आता, लेकिन मैं जल्दीबाजी में लिख रहा हूँ तो, लेकिन आप सीख लेना मेरे भाई। बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में जो एडिशनल रहता है उसकी बात कर लेते हैं। अगर ऐसा मत सोचा करो भाई जिसके लो मार्क्स हैं वही इस कोर्स को परस्यू करने चाहते हैं, परस्यू करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट है
तो आप बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर अपनी यूजी इसी चीज़ से कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आपने प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेते हैं, अगर आपने बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की है और सही में आपने थ्योरी अच्छी से पढ़ी, ठीक है, थ्योरी के साथ आपने प्रैक्टिकल अच्छे से किए, जॉब पे कम ध्यान देके अगर आपने अपनी स्किल को इतना ज़्यादा मतलब कि स्किल को अच्छा कर लिया, स्किल अच्छे आपके प्रैक्टिकल अच्छे किए हुए हैं, आपके पास थ्योरी का नॉलेज अच्छा है, स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इन तीनों चीज़ों पे काम किया 4 साल के अंदर, उसके बाद में आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। आपके पास मौका है लाखों रुपए कमाने का बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में, ठीक है मेरे भाई। आजकल आप देख जो मतलब कि अभी इस टाइम पे देख रहे होंगे, जैसे होम गार्डनिंग हो गया, ठीक है, कोई स्पेलिंग एरर हो तो भाई माफ़ कर देना, जल्दीबाजी में कुछ हो जाता है, ठीक है। होम गार्डनिंग हो गया यानी कि रूफ आपका रूफ गार्डनिंग हो गया, ठीक है। तो जो पैसे वाले लोग हैं, जो अच्छे पैसे वाले लोग, वो क्या करते हैं, एक अपने पर्टिकुलर बंदा रखते हैं जो मतलब कि उसका बस काम यही रहता है कि ऐसे ऐसे बता दो कि वो अपने मतलब कि जो गार्डन सकते हैं अच्छे वाले, और रूफ गार्डनिंग आप समझ गए। और कुछ मैं बता देता हूँ कि प्राइवेट जॉब आपके लिए भरपूर रहने वाले हैं, क्योंकि आप देख सकते हो अपने यूजी किससे कंप्लीट की, हॉर्टिकल्चर से कंप्लीट की, लेकिन पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट से, तो आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है। और प्राइवेट जॉब की मैं बात करूं तो प्राइवेट जॉब के अंदर आपके पास लाखों रुपए कमाने का मौका है। जैसे कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जिनको क्या चाहिए, हॉर्टिकल्चर जिनको हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट चाहिए। हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट का काम क्या होता है, काम ये होता है कि जैसे मतलब कि उनके पास अपना जो गार्डन है, उनके पास जो अपनी कुछ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए, उनको ये बताना है कि कौन सा पौधा आपको कहाँ पे लगाना है, किस पे आप ये पौधा लगा सकते हैं, और किस पौधे में क्या न्यूट्रिएंट की कमी होगी, किस पौधे में आप इतना न्यूट्रिएंट देंगे तो वो ऐसे हो जाएगा। बस आपको बताने का काम रहता है। और आपकी एवरेज सैलरी रहती है 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख है, 1 लाख बहुत अच्छी सैलरी रहने वाली है बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में, ठीक है मेरे भाई। तो बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में, लेकिन मेन बात ये है, दोनों चीज़ में स्किल मैटर करती हैं। अगर आपने स्किल पे अच्छे से ध्यान दिया, अगर आपने अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज किया, अगर आपने अपने करियर के लिए एफर्ट्स डाले, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्टिव जरूर मिलेगा लाइफ में, ठीक है मेरे भाई, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव आपको जरूर मिलेगा। लेकिन बात ये है मेरे भाई, बात ये है कि एफर्ट्स मैटर करते हैं, एफर्ट्स मैटर करते हैं। जरूरी नहीं है आप किस बैकग्राउंड से आते हो, जरूरी नहीं है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर आप में दम है, तो अगर आपने अपने एफर्ट्स है वो जो सही जगह पे डाले, सही गाइडेंस के साथ चले, तो मेरे भाई आपको जरूर सफलता मिलेगी। दोनों कोर्सेज अपने आप में अच्छे हैं। मैंने हर एक पॉइंट आपको बता दिया कि कौन से कोर्सेज में क्या क्या सिस्टम रहता है, कितने क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, और किस चीज़ में आपको ज़्यादा जो जॉब मिलने के चांसेस रहते हैं, वो सारी मैंने इस टॉपिक बता दिए। अब आप अपने हिसाब से अपने लेवल पे, अगर आपको हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्ट है तो आप हॉर्टिकल्चर में अच्छा कर सकते हो। अगर आपको एग्रो जैसे मतलब बीएससी एग्रीकल्चर में अगर इंटरेस्ट है तो आप उसमें अच्छा कर सकते हो। लेकिन मैटर यही करेगा कि आप अपनी स्किल को कितना अच्छा कर पा रहे हैं, आप स्किल पे कितना ध्यान दे पा रहे हैं। अगर आपने स्किल अच्छी कर ली, आपने नॉलेज अच्छा ले लिया, अगर आपने अपने ऊपर वर्क कर लिया 4 साल, तो आपके पास जॉब की भरमार है। अगर आपने 4 साल कुछ नहीं किया, अपने ऊपर काम नहीं किया, और लास्ट में बोलते हो कि ये तो डिग्री अच्छी नहीं है, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। खुद के ऊपर काम करो, एक अच्छे मेंटोर के गाइडेंस में रहो, और कोई भी डाउट हो तो उसको बताओ, वो आपका क्लियर करेगा। और अगर आप मेरी गाइडेंस में रहना चाहते हो, ठीक है मेरे भाई, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे डायरेक्ट मैसेज, आप एग्री लोग अपना यूट्यूब चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, इंस्टा की भी लिंक मिल जाएगी। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। थोड़े ही दिनों में अब जेट और CUET और पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, ठीक है मेरे भाई, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए कंप्लीट क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, लेकिन क्लासेस ओनली रहने वाली हैं एग्रीकल्चर की मेरे भाई, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी इंपॉर्टेंट और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो आपका भाई लाते रहता है। तो मिलते हैं आपके साथ ऐसी ही इंपॉर्टेंट और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए कोई भी डाउट हो, कोई भी कैसी भी क्वेरी हो तो मुझे मैसेज कर देना। आपका भाई हर टाइम आपके लिए अवेलेबल रहता है और जैसा मेरे से जितनी हेल्प हो पाती है मैं उतनी कर देता हूँ। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। मिलते हैं आपके साथ ऐसी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए पेशेंस बनाए रखो और परेशान मत रखो। मिलते हैं आपके साथ ऐसी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।